मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, जिस तरीके से मुमरा कौसा की जो सत्ताधारी पार्टी है एनसीपी, उसकी तरफ से जो शहर के अंदर पिछले कई सालों से जो विकास के दावे किए जा रहे थे, कल भारी वर्षा ने और तेज़ हवाओं ने उनके जो विकास किए, जो सारी पोल खोल के रख दी और उनका जो विकास था वो नाले गटर से होता हुआ सड़कों के ऊपर बह आया और बहते हुए वो लोगों के घरों और दुकानों में चला गया। उसके साथ ही मैं आपको एक बात और बता दूं कि एनसीपी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि जो टोरेंट जो कंपनी है उसके आने से बिजली व्यवस्था में तो काफ़ी सुधार पैदा होगा, लेकिन कल एक दिन की बारिश और तेज़ हवाओं ने मतलब उनके इस दावों को भी खोखला साबित कर दिया। पूरा मुमरा कौसा शहर जो है कल कई घंटे अंधेरों में डूबा हुआ था। तो किस तरीके से मतलब है ना कल का माहौल था और किस तरीके से एनसीपी के विकास की पोल खुली, इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं, जिसके अंदर अशरफ भाई है जो आम आदमी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और साथ ही इरफान सैयद जो है वो मनसे के नेता है और साथ ही सलमान भाई भी यहाँ पे मौजूद है, सलमान रिजवी जो कांग्रेस पार्टी से, और इनके अलावा आफरीन शेख भी यहाँ पे मौजूद है, वो भी कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करती है। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से पिछले कई सालों से एनसीपी जो है विकास के दावे करती है, कल एक बरसात के अंदर ही किस तरीके से उनके विकास के दावों की पोल खुल गई, ये हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अशोक भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरीके से मुमरा कौसा की जो सत्ताधारी पार्टी है वो बार बार विकास के दावे करती है, लेकिन उनके विकास के दावों की पोल कल तेज़ वर्षा और एक दिन की बारिश ने ही मतलब खोल के रख दी। उनका जो विकास था वो गटर नालों से होता हुआ सड़कों के ऊपर आ गया था। लोग काफ़ी परेशान हो गए थे एक दिन की बारिश से। आखिर ये कैसा विकास है? विकास नहीं, देखने के बाद लगा कि ये विनाश हुआ है, इसलिए कि नाले खुद बता रहे थे कि हमारे ऊपर कितना काम हुआ है। नाले चीख चीख कर चिल्ला रहे थे कि मेरे ऊपर कोई काम नहीं हुआ। जो गंदगी है, कूड़े हैं, वो थोड़े से पानी में अभी शुरुआत ही हुई थी तब तक बहना शुरू हो गया सड़कों पे। मैं आज गया था दरगाह की तरफ, उधर देखा कि कीचड़ से सड़कें भरी हुई थी। तो ये विकास, और विकास होता क्या है कि गड्ढे खोद दिए जाते हैं, सड़कें तोड़ दी जाती हैं, उसके बाद सालों जनता परेशान होती है और उस पर काम नहीं होता। सिर्फ दिखावे की राजनीति हो रही है, काम बिल्कुल नहीं है। पोस्टर बैनर पर तो खूब विकास दिखाया जाता है, सोच बदलो और अपनी सोच बदलो और मुमरा बदलो। ये सोच कब बदलता है? जब आप पहले उस पर काम करना शुरू करें। पहले तो एजुकेशन पर काम करेंगे, एजुकेशन से सही एजुकेटेड होंगे तो सोच ऑटोमेटिक बदल जाएगी। आपने काम कुछ नहीं किया, सिर्फ नारा दिया है और विनाश का काम किया, विकास का काम नहीं किया है। जहाँ देखिए, चाहे हॉस्पिटल ले लीजिए, चाहे एजुकेशन ले लीजिए, चाहे सफाई की बात ले लीजिए, कहीं से कहीं कोई विकास नहीं है। आपको कोई विकास नज़र नहीं आता एनसीपी का? बिल्कुल विकास नहीं आता है। सड़कें तो सिर्फ वही तोड़ी जाती, वही सिर्फ योजना बना के, बजट बना के उसको, बल्कि करप्शन ज़्यादा है। जो विकास के नाम पर लूट चालू है, विकास हुआ नहीं, लूट चालू है, उसके पास लूटा जाता है। ये करप्ट नेता उसको सिर्फ लूट रहे हैं। अशोक भाई, ये जो नाले, बात अगर कौसा चरनीपाड़ा परिसर के नालों की करें या अमृत नगर की या शैलेश नगर के नाले, वो सारे नाले जो कल तेज़ बारिश के कारण उबाल आ गया था उनके अंदर, और जो गटरों का गंदा पानी वो सड़कों पे जमा हो गया था। तो मेरा आपसे सवाल है कि मतलब ये जो ठेकेदार लोग हैं, क्या ये नगर सेवक की जिम्मेदारी नहीं है कि मतलब वो वहाँ खड़े रह के नालों को साफ़ कर रहे हैं? समय रहते ही कोई ज़रूरी है कि बारिश के ऐन मौके के ऊपर ही नाले साफ़ होने चाहिए? बिल्कुल, आपको साल भर का मौका मिलता है। पहले से सफाई होती तो आज उसमें से निकल जाता सब कुछ, लेकिन सफाई तो करना नहीं है, सिर्फ फोटो खिंचाना है और उस पर बोर्ड लगा देना, मार्गदर्शन। ये तो जगह जगह बोर्ड लगा, जितना बोर्ड लगाते हैं, बोर्ड में जितना पैसा खर्च करते हैं उतना ही पैसा अगर विकास पर खर्च करते हैं तो विकास हो जाएगा। सिर्फ बैनरबाजी है, कुछ नहीं है इसमें। सलमान भाई, आपको एनसीपी का विकास जो कितना नज़र आता है? कल जो विकास की जो पोल खोल दी, मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी कि मतलब तूफान आने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई तैयारी नहीं की गई थी। नाले जो है वो कचरों से आटे पड़े हैं, मुमरा कौसा के नाले, उन्हें भी साफ़ नहीं किया गया था समय रहते, जिसके कारण कल पूरे शहर के अंदर हर तरफ नाले का जो कचरा वो नज़र आ रहा था। क्या कहना चाहेंगे ऐसे विकास के ऊपर? देखिए, ताज्जुब इस बात का होता है कि थाने महानगर पालिका में जो विरोधी पक्ष नेता हैं, इत्तेफाक से वो मुमरा के ही हैं, और इतनी बद से बदतर हालत हो गई मुमरा के अंदर। तो बड़े शर्मनाक की बात है कि जो इन्होंने स्लोगन दिया था कि सोच बदलो मुमरा बदलेगा, मुमरा वही है। सोच अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3 बार जिता के दिया आमदार को, तीसरी बार आमदार जीत के आए, तो कहीं ना कहीं सोच में बदलाव है, लेकिन मुमरा वही है।
आप कल देखिए- मुमरा नहीं बदला। मुमरा कहाँ से बदला? मुमरा कैसे बदलेगा? आप अगर आप बात करें कि इन्होंने कहा था कि सब गलियां कंक्रीट हो जाएंगी, तो इन्होंने अपने जेब से थोड़ी ना करके दिया। केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट था, वो स्टेट में आता है, स्टेट से लेके आमदार, एमपी, खासदार, नगर सेवक इस तरीके से डिवाइड होता है और शहरों में काम होता है। इन्होंने तो वो अपना नाम लगाना है, अपने पोस्टर लगाना है, अपने बैनर लगाना है, इस तरीके से इन लोग काम करें। इन लोगों की ज़ाती पैसा या अपना निधि 1 रुपया भी अपने वार्ड में इन लोग खर्च नहीं करते। अगर खर्च करते तो कल ये परिस्थिति नहीं होती जो कल हुई है। एक 6 घंटे 7 घंटे की तूफान ने पूरे शहर का माहौल बदल दिया। किसी के घर टूट गए, किसी के घर के अंदर तक पानी चले गया, तो इस कदर का माहौल है। मैं तो नहीं समझता हूँ कि 3 बार जो जीत के आएगा और उस शहर का इस तरीके की पोजीशन होगी, ऐसा नहीं। आपको विकास नज़र नहीं आता एनसीपी का? सर आप में से नहीं, आप आम आदमी से पूछे, चल के रास्ते चलते हुए आदमी से पूछे, वो खुद बताएगा, बच्चा बताएगा कि मुमरा में विकास हुआ है या अविनाश हुआ है। जैसा कि हमारे अशरफ भाई ने कहा कि विकास नहीं अविनाश हुआ है, ये उनसे पूछे, बच्चे से पूछे, सब बताएंगे आपको कि विकास हुआ है कि अविनाश हुआ है। तो ये थे कांग्रेस के सलमान रिजवी साहब, उन्हें भी एनसीपी का जो विकास है वो कहीं नज़र नहीं आता है। अब हम बात करेंगे कांग्रेस की पार्टी की, मतलब आफरीन शेख है, उनसे भी बात करेंगे, उनकी भी राय जानने की कोशिश करेंगे। आफरीन, कल जिस तरीके से मतलब पूरा शहर जो है कई घंटों तक अंधेरे में डूबा हुआ था, एनसीपी पार्टी की तरफ से ये दावे किए जा रहे थे, लोगों को आश्वासन दिया जा रहा था कि टोरेंट के आने के बाद बिजली की जो व्यवस्था है उसमें काफ़ी सुधार पैदा होगा, बिजली नहीं जाएगी। लेकिन इसके बावजूद कल कई घंटों तक का शहर के अंदर लाइट नहीं थी। तो कहीं ना कहीं एनसीपी के जो इसको लेके मतलब जो दावे किए गए थे वो भी गलत साबित हुए। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए, मैं तो पहले ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सी शिकायत है टोरेंटो जब से आई है मुमरा में। पहला है कि सबसे गंदा है उनका कस्टमर केयर कॉल, जो कि अगर हम यहाँ डायल करते हैं तो कहीं और लगता है। दूसरा है उनका बेअंदाज़न जो बिल वो भेज रहे हैं, जो एस्टिमेटेड बिल भेज रहे हैं, जो एक्चुअल मीटर रीडिंग पे भेजते ही नहीं है वो बिल। और थर्ड ये है उनका जो फ्रीक्वेंट लाइट जाती है, जैसे स्लम्स एरिया हो गया, कहीं पर जैसे बहुत देर से लोड शेडिंग है, उस पर ये लोग लाइनअप नहीं करते हैं। जब इनके कस्टमर केयर पे लोग कॉल करते हैं, लोग मुमरा की जनता जब इन्हें कॉल करने की कोशिश करती है तो इनके अधिकारी प्रॉपर इनसे कम्युनिकेट नहीं करते हैं। देखिए, आज जो स्थिति चल रही है, बहुत से लोगों को घर पर ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि घर पर क्वारंटाइन होकर अपनी हेल्थ को बचा रहे हैं। डॉक्टर के एज पर द सुपरविजन में वो घर पर ऑक्सीजन लिया जा रहा है। अगर इसी तरह से फ्रिक्वेंटली लाइट 8-8 घंटा 9-9 घंटा लोड शेडिंग रहेगा तो लोगों को ऑक्सीजन कैसे सप्लाई होगा? तो ये टोरेंटो जो आई है, जो टोरेंट के अधिकारी है, उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो ये तकलीफ़ से जो लोग जूझ रहे हैं कोविड जैसी महामारी बीमारी से, तो उन्हें सबसे पहले प्रायोरिटी पे उन्हें यही रखना चाहिए कि लोगों के जहाँ पर स्लम्स एरिया है, जहाँ पर बहुत जैसे 4-8 घंटा लाइट जाती है, वहाँ पर लोड शेडिंग रुकाया जाए। क्योंकि ये स्थिति ऐसी नहीं है जहाँ पर आधा घंटा भी लाइट जाती है। अगर किसी घर में ऑक्सीजन का सिलेंडर है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर वो चल रहा है ऑक्सीजन सिलेंडर, तो वो बंदा सर्वाइव नहीं करेगा, वो मर जाएगा। तो मैं टोरेंटो से जो वहाँ के अधिकारी है, जो मुमरा में इतने सालों से टोरेंटो को लेकर विरोध चल रहा था, आपने देखा होगा कि हमारे सीनियर लीडर कांग्रेस के इसके खिलाफ बहुत विरोध किए थे, लेकिन फिर भी टोरेंट आ चुकी है। अब जब टोरेंट आई है तो वो अपनी मनमानी नहीं कर सकती है, उन्हें ये 3 चीज़ों पे गौर करना पड़ेगा, वरना टोरेंटो का अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं साबित किया जा रहा है मुमरा में। आप लोग सब जान सकते हैं इसके लिए। इरफान भाई, क्या कहना चाहेंगे जो एनसीपी की तरफ से जो कल दावे किए जा रहे थे कि मुमरा का बहुत विकास हो गया, और वो विकास कल गटर नालों से होता हुआ सड़कों पे आ गया था। कई घंटे तक का शहर जो अंधेरे में डूबा हुआ था, लोग परेशान थे। क्या यही है एनसीपी का विकास है? तो इनका विकास जो है तो नाले से निकल के रोड पे बह गया। इनका विकास नहीं, लफाजी है ये पार्टी जो है। आप देख लीजिए, पहले इनका जो बुक बटी हुई थी उसमें लिखा हुआ था उड़ान बुक, जो शुरू बांटी गई थी कि हम ये विकास करेंगे, ये करेंगे। तो इसके बाद वो जो है सर्कल बह गया उसमें। इनकी बुकें नाले में थी और नाले में से लेकर के गटर में से निकल कर बह गई। और लफाजी है ये लोग, बात करते हैं, वादे करते हैं, वादे पूरे नहीं करते हैं। आप देख लीजिए, विरोधी पक्ष नेता जब बने थे, इन्होंने तो बात ऐसे किया था, एमएलए और मंत्री के ऊपर इन्होंने वादे किए थे। कई चैनलों में हमने देखा, इन्होंने कहा था कि हम जो है एजुकेशन कॉलेज के ऊपर काम करेंगे, नेशनल जो है वो लाइब्रेरी बनाएंगे। लाइब्रेरी नहीं दिख रही है। अरे जो पार्टी मुमरा कौसा में, मुमरा स्टेशन से लेकर के
आपके वाई जंक्शन तक शौचालय नहीं दे सकती पब्लिक को, वो नेशनल लाइब्रेरी और कॉलेज क्या देगी आपको? ये पब्लिक जो है इंशाअल्लाह ताला इनके नगर सेवक के इलेक्शन में इनको बखूबी जवाब देगी इंशाअल्लाह। और इनके जो वादे हैं वो पब्लिक भी समझ रही है। देखो हम लोगों ने, इन्होंने कहा सोच बदलो, मुमरा बदलेगा, पूरे मुमरा अल्हम्दुलिल्लाह सोच बदली और इन लोगों को 3 बार जिताया गया एमएलए साहब को। और उसका रिजल्ट देख लीजिए आप कि इनका विकास जो है गटर से निकल करके रोड में बह रहा है। तो बहरहाल ऐसा है कि इनके जो है विरोधी पद नेता हो या एमएलए आमदार साहब हो या और भी इनके नगर सेवक हो, आप इनके वादे देख लीजिए, इनका विकास नज़र आता है, एक जगह आता है। कहाँ इनका बैनर पे आएगा, पोस्टर पे विकास नज़र आएगा, बाकी प्रैक्टिकल इनका जो है ना कहीं कॉलेज है, ना कहीं पर एजुकेशन नज़र आएगा, ना इनका कहीं हॉस्पिटल नज़र आएगा। आप तो देख ही रहे 12-13 साल से हॉस्पिटल बन रहा है, अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये वादे करते खाली, इंशाल्लाह मुमरा कौसा की पब्लिक जो है आने वाले इलेक्शन पे इनको वो भी जवाब देगी। क्योंकि अशोक भाई, आपकी जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसने टोरेंट के खिलाफ एक अभियान छेड़ा हुआ है। जिस तरीके से मतलब ये दावे किए जा रहे थे कि टोरेंट आने से बिजली व्यवस्था में काफ़ी सुधार पैदा होगा, लेकिन कल जो घटना घटी है, जो तेज़ हवाएं चली, जो बारिश हुई, उस बारिश के अंदर पूरा शहर कई घंटों तक अंधेरे में डूबा रहा। तो क्या कहना चाहेंगे टोरेंट को ऊपर आप? निजी कंपनी हमेशा वादा करती है कि हम आपका खून चूसेंगे लेकिन फैसिलिटी अच्छी देंगे, लेकिन खून भी चूस रही है, फैसिलिटी नदारद है। फैसिलिटी आप देख रहे हैं, जब से आई है तब से वही हाल है। लाइट जली जाती है, कल तो पूरा 12-12 घंटा लाइट चली गई, आज भी लाइट कई जगह चली गई है। तो ये जो निजी कंपनियां हैं, ये जो नेता भ्रष्ट हैं जो सत्ता में बैठे हैं, उनका रिजल्ट है ये कि निजी कंपनी आना उनकी जो भ्रष्टाचार की वजह से आती है। और ये करते क्या हैं कि पैसा, अभी देखिए अभी 7,000 रुपये सिर्फ दुकान, अभी 7 से 11 दुकानें खुलती हैं और वो 7,000 रुपये सिर्फ बाकी था, उसका काट दिया कनेक्शन। जबकि अभी महामारी चल रही है, बाकायदा लॉकडाउन चल रहा है, दुकानों के ऊपर बर्बरता से वसूली की जा रही है और जा करके उनकी लाइट काट दी जा रही है। अब ये हद हो चुकी है, हम लोग 1 साल से लड़ रहे हैं, अब इनको वाइंड अप होना पड़ेगा यहाँ से, इनको यहाँ से जाना ही जाना है और कोई चारा नहीं, इनको चले जाना चाहिए। सलमान भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कोई भी शहर तभी डेवलप करता है जब वहाँ पे जो मतलब चाहे वो स्वास्थ्य की बात करे या शिक्षा की बात करे या युवाओं को रोज़गार की बात हो, तो वहाँ पे जब ये सब सारी बातें होती हैं। और दूसरा जो एक बुनियादी ज़रूरत है लोगों की, लाइट, पानी, और अगर ये लोगों को बराबर मिलता है तब वो शहर जाके कहीं डेवलप होता है। क्या आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आती है? शिक्षा का स्तर नज़र आता है या फिर स्वास्थ्य का स्तर, उसमें कहीं मतलब काम हुए हैं यहाँ पे मुमरा के अंदर? और रोज़गार का तो ना के बराबर है यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे, क्या ये हम ये शहर को हम विकासशील शहर कह सकते हैं मुमरा को? देखिए, शिक्षा की बात है, नए तो छोड़ दीजिए, जितने पुराने स्कूल्स और कॉलेजेस हैं उसी में अगर सही तरीके से मैनेजमेंट इन लोगों की तरफ से हो जाता तो नए स्कूल और कॉलेजेस की मुझे नहीं लगता उसकी ज़रूरत पड़ती। जैसे कि आसिफ भाई ने कहा था कि विरोधी पक्ष नेता जब बने थे तो मंत्री और आमदार के ऊपर बात कर रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि तीसरी बार आमदार चुन के आने के बाद उन्होंने इस तरीके की बात नहीं की। उन्होंने बात कही थी हज हाउस की, आज तक नहीं दिया मुमरा वालों। उन्होंने कही थी कि गर्ल्स हॉस्टल बनाएंगे, वो भी अब तक नहीं मिला। उन्होंने एक हॉस्पिटल जो 13 साल से बन रहा है वो भी इनकम्प्लीट, उसमें भी बहुत करप्शन, मतलब जो 4 माले का था वो 1 माला करके दिए। मतलब इनके नेता खुद अपनी काम को अपनी वाहवाही करते हैं। इनके काम की आप रास्ते चलते आदमी से अगर एक भी पॉइंट पर आप बात करेंगे ना तो कोई पॉजिटिव नहीं बोलेगा, सब नेगेटिव बोलेंगे। ये हम नहीं, हमारी उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं, जनता ने उनको जिता के दिया है। तो जो पैसे इन लोग यूज़ करते हैं वो सब जनता के पैसे, हमारे पैसे, उनके बाप के पैसे नहीं, कोई मिनिस्टर कोई आमदार का पैसा नहीं, हमारे पैसे। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे पैसों का सही जगह पे जनता के हित के लिए वो पैसे को यूज़ किया जाए, उसमें करप्शन नहीं। इन लोग क्या करते, कोविड सेंटर देखें कितने करोड़ गए, 100 करोड़ के ऊपर गए, है 100 करोड़ के ऊपर का। 50 करोड़ का काम होगा, 50 करोड़ में 20 उसको, 30 उसको, इस तरीके से तो काम हो रहा है। अरे जनता ने तुमको जिता के दिया, 3 बार भरोसा किया। मुझे तो नहीं लगता आने वाले 2024 आमदार में और आने वाले 2022 महानगर पालिका में जनता इनको चुन के देगी, ये मेरा वादा है। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि हमने यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं इन सभी से मतलब जो एनसीपी जो दावे करती है विकास के,
इनसे जब जानना चाहा कि कैसा है इस शहर में एनसीपी का विकास, तो लगभग सभी लोगों ने एनसीपी के विकास को नकारा है। और कहीं ना कहीं कल जो शहर के अंदर जो तेज़ बारिश हुई थी, हवाएं चली थी, उसने भी कुल मिला के एनसीपी के विकास की पोल खोल दी। और नाला जो है समय पे उसे साफ़ नहीं करवाया जाता है, ऐन बारिश के मौके पे साफ़ कराया जाता है, वो भी आधा अधूरा करके छोड़ दिया जाता है। और उसके अंदर भी नाले की सफाई के अंदर भी काफ़ी बड़ा भ्रष्टाचार हर साल होता है, ये बात सभी लोग जानते हैं। और हम एक बात और बता दें कि कल जिस तरीके से जो शहर के अंदर कई घंटा लाइट नहीं थी, लोग अंधेरे के अंदर थे, पूरा शहर जो है अंधेरे में डूबा हुआ था, तो उसने भी ये जो दावे किए जाते हैं विकास के, उसकी भी उन अंधेरों ने भी इनके विकास की पोल खोल दी। अब देखना ये है कि अभी जो 8 महीने के बाद टीएमसी का जो इलेक्शन है, नगर सेवक का जो इलेक्शन है, इसके अंदर यहाँ की जो जनता है क्या फैसला करती है, क्या वो एक बार फिर अपनी सोच बदलती है, क्योंकि 3 बार तो यहाँ की जनता ने अपनी सोच बदली, और लेकिन सोच तो बदली, लेकिन मुमरा अब तक नहीं बदला। कब बदलेगा मुमरा, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।